नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। हाई कोर्ट के एक जज ने पूरी जुडिशियरी को हिलाकर रख दिया है। एक खुलासे से सरकार फंसी हुई है, दूसरे तरफ जज फंसे हुए हैं, वकील मैदान में हैं, जजों के बीच गुटबाजी चल रही है, झगड़ा हो रहा है। हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। यहां भी वकील अलग अलग तर्क दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो उठ रहा है कि क्या जज साहब भी पॉलिटिकल सिटिंग में लगे हुए हैं? क्योंकि सवाल तो पहले से ही उठ रहे थे। बेल के खेल को लेकर सवाल उठते रहे, बड़े वकीलों को लेकर सवाल उठते रहे कि आखिरकार हाई कोर्ट से चलता हुआ जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो अचानक से किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता को जमानत कैसे मिल जाती है? अचानक से सुप्रीम कोर्ट में यह कैसे तय हो जाता है कि इस मामले की सुनवाई तत्काल होनी चाहिए और इस मामले को टाल दिया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि 65,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। स्ट्रेंथ फुल है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन फिर भी इतने मामले जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, इसकी सुनवाई और निपटारा जल्द होना चाहिए। लेकिन फिर भी यह सवाल उठता है, और सवाल कलकत्ता हाई कोर्ट से उठा। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ दूसरे जज ने गंभीर आरोप लगाए, और अब वकीलों की फौज खड़ी हो गई है उस जज के खिलाफ जिन्होंने दूसरे के ऊपर आरोप लगाए थे कि ममता बनर्जी की सरकार को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने न केवल खुद फैसले दिए हैं, बल्कि दूसरे जज को भी कन्विंस करने के कोशिश में लगे रहते हैं कि ये फैसला जो सरकार के खिलाफ हो, ममता बनर्जी के खिलाफ हो, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हो, उसमें कम से कम राहत दें और कोशिश करें कि अभिषेक बनर्जी का जो राजनीतिक भविष्य है वो राजनीतिक भविष्य किसी तरीके से खत्म ना हो जाए। ये बवाल चला एमबीबीएस एडमिशन के लिए जो फर्जी प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, उसको लेकर ये एक याचिका दायर की गई कलकत्ता हाई कोर्ट में। और उस याचिका में कहा गया कि जो एमबीबीएस कॉलेजों में एडमिशन हो रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, उसमें फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। और जब स्क्रूटनी कमेटी ने चेक किया तो 52 एडमिशन जो हुए हैं, उसमें से 14 ऐसे एडमिशन थे जो फर्जी एससी एसटी सर्टिफिकेट बनाकर कराए गए थे। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। केवल एक साल के एडमिशन का मामला नहीं है, और केवल गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन का मामला नहीं है, बल्कि प्राइवेट कॉलेज में भी ऐसा हो रहा है। और फिर जब एमबीबीएस के एडमिशन के लिए ये फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, तो फिर जातीय प्रमाण पत्र और भी कई मामलों में बनाए जा रहे होंगे, जिसकी सुविधाओं का उपयोग, जिससे सरकारी नौकरी भी ली जाती रही होगी। इसलिए इस मामले को, यानी कि एसटी एसटी सर्टिफिकेट, जो एससी एसटी सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो जारी करती है, उस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। एक एनजीओ जो एससी एसटी के लिए काम करता है, उसने याचिका दायर की अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच में। अभिजीत गंगोपाध्याय जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट के अपने सख्त रूख के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं, और उन्होंने कई मामले जो राज्य सरकार के खिलाफ आए, घोटालों के आए, उसमें सीबीआई की जांच, ईडी की जांच के लिए हरी झंडी दिखाई। और इस मामले में जब एनजीओ के तरफ से वकील ने कहा कि ये एक एडमिशन का मामला नहीं है, बल्कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें हजारों हजार लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर एडमिशन कॉलेजों में ले रहे हैं, वो नौकरी ले रहे हैं, और नियुक्ति में भी गड़बड़ियां पाई जा सकती है। इसलिए ये स्टेट एजेंसी इसकी जांच नहीं करेगी, ये कुछ एफआईआर दर्ज होगा, और सिर्फ ये मामला एमबीबीएस कॉलेजों में एडमिशन तक सीमित रह जाएगा। कुछ एससी एसटी सर्टिफिकेट को फर्जी बताकर कैंसिल किया जाएगा, लेकिन जो पूरा रैकेट चल रहा है उसका भंडाफोड़ नहीं होगा। और इस बात से जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय
पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते थे और इसलिए उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर लिया। सीबीआई के पास यह मामला चला गया, लेकिन तत्काल ही क्या हुआ, यह मामला सरकार की तरफ से 2 जजों की बेंच को सौंपा गया। अपील की गई मौखिक तौर पर आनन फानन में, और 1 दिन के अंदर यानी 24 जनवरी को यह फैसला आता है। 25 जनवरी को 2 जजों की बेंच बैठ जाती है मौखिक पिटीशन के आधार पर, और पश्चिम बंगाल की सरकार उन 2 जजों के पास जाकर कहती है कि हमने एफआईआर दर्ज कर रखे हैं, कुछ फर्जी मामले आए हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, इसलिए इसे सीबीआई को सौंपने की जरूरत नहीं है, हम एसआईटी बना देंगे और इन्वेस्टिगेशन स्टेट की एजेंसियां कर लेगी। और इस पर 2 जज, एक जस्टिस सौमेन सेन और दूसरा जस्टिस उदय कुमार, इन दोनों ने तत्काल स्टे लगा दिया। लेकिन जैसे ही स्टे ऑर्डर सामने आया, जस्टिस गंगोपाध्याय पूरी तरीके से गुस्से में आ गए और उन्होंने फिर से एक ऑर्डर पास किया कि यह आनन फानन में फैसला नहीं लिया जा सकता। क्या आसमान सर पे गिर रहा था कि हमने एक फैसला दिया सीबीआई इंक्वायरी का और फिर मौखिक पिटीशन के आधार पर 2 जजों की बेंच ने इसे रद्द कर दिया, इस पर स्टे लगा दिया और सीबीआई जो एफआईआर दर्ज कर चुकी है, टीम बना रही है, जांच को आगे बढ़ा रही है, उस पर रोक लगा दी गई। उन्होंने उन 2 जजों के बेंच के खिलाफ फैसला दिया और फिर एक गंभीर आरोप भी लगाए। आरोप क्या था? आरोप जस्टिस सौमेन सेन के ऊपर लगाया गया। उन्होंने कहा कि जस्टिस सौमेन सेन पूरी तरीके से ममता बनर्जी के इशारे पे काम कर रहे हैं, वो सरकार के साथ हैं और इसलिए वो सरकार के किसी फैसले के विरोध में अपना ऑर्डर जारी नहीं करते, आदेश जारी नहीं करते हैं। इसके लिए सिर्फ एक प्रमाण ये एमबीबीएस में के एडमिशन में फर्जी प्रमाण पत्र का नहीं है, बल्कि कई और सबूत भी इनके खिलाफ हैं। उन्होंने जस्टिस अमृता सिन्हा का उदाहरण दिया कि उन्होंने हमें फोन पर बताया था कि जस्टिस सेन हमें अपने चैम्बर में ले गए, वहां ले जाकर उन्होंने पूरी तरीके से हमें कन्विंस करने की कोशिश की कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आप फैसला मत दीजिए। अभिषेक बनर्जी कौन है? वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, टीएमसी के नेता हैं और उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल है। वो कल को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर उनके खिलाफ फैसला गया तो फिर क्या होगा कि उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। इसलिए उनके प्रति थोड़ा रहम बरतिए, उनको फैसलों के दौरान ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए कि उनका राजनीतिक कैरियर पर सवाल खड़ा हो, खत्म हो जाए। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आपके पास कुछ मामले हैं, जिसमें एक मामला शिक्षक भर्ती घोटाला का है, जिसमें अभिषेक बनर्जी का नाम है, नगरपालिका में नियुक्ति का मामला है, उसमें भी अभिषेक बनर्जी का नाम है, और इसकी जो आप लाइव स्ट्रीमिंग करवाती हैं वो भी रोक दीजिए, ताकि लोगों को कोर्ट के अंदर की बातें पता न चले कि कैसे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सबूत सामने आ रहे हैं। ये बातें उन्होंने कही और फिर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास लेटर लिखा और इस मामले हस्तक्षेप करने की बात कही। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बैठी और उस बेंच ने 2 बार हियरिंग करने के बाद फैसला सुनाया कि एमबीबीएस में जो फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर एडमिशन लिया जा रहा है, यह स्कैम को हम अपने पास बुला लेते हैं। जितनी याचिकाएं दायर की गई है, अब कलकत्ता हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसमें 5 जज इस पर फैसला लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब यह सुनवाई चल रही थी तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कौन थे? कपिल सिब्बल। और अभिषेक बनर्जी की तरफ से कौन थे? अभिषेक मनु सिंघवी। ये दोनों नेता भी हैं, वकील भी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी पिछली बार जब राज्यसभा में गए तो उस समय कांग्रेस के पास उनको भेजने के लिए विधायकों की संख्या नहीं थी। वो टीएमसी से उधार लेकर राज्यसभा में गए और इसीलिए उनके ऊपर एहसान भी है। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों ने तर्क दिया कि जस्टिस गंगोपाध्याय वायस्ड है,
वो कई रैलियों में देखे गए हैं। वो अभिषेक बनर्जी से चिढ़ते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने बात कही है, घोटालों की बात नहीं कही, बल्कि उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं। इस आधार पर उनको इस मामले से अलग रखना चाहिए। लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने साफ कह दिया, हाई कोर्ट के जज का सवाल है। आप ये छोटे मोटे सामान्य तरीके के सबूत देकर, उनके बयान बताकर आप ये नहीं साबित कर सकते कि जस्टिस गंगोपाध्याय बायस्ड है, वो सही फैसला नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, लेकिन उधर क्या हुआ, उधर एक और बखेड़ा शुरू हो गया, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार है, वकीलों की फौज उनके पास भी है, सरकार का दखल हर मामले में है। जैसे जस्टिस अमृता सिन्हा ने आरोप लगाया था कि उनके पति प्रताप चंद्र डे को फंसाया गया है। प्रताप चंद्र डे ने एक लेटर लिखा था और लेटर राज्यपाल को लिखा था। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, गृह मंत्री को लिखा कि सीआईडी उन्हें गलत तरीके से फंसा रही है और टॉर्चर कर रही है। एक सामान्य मामला जिसमें वो वकील हैं और ये मामला प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का है, उनसे बार बार ये कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि जस्टिस अमृता सिन्हा जो आपकी वाइफ हैं, वो आपके साथ मामलों को सेट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि जस्टिस अमृता सिन्हा जो हैं वो अभिषेक बनर्जी की जांच कर रही हैं, सुनवाई कर रही हैं। उन्होंने तो ईडी के अधिकारी को भी फटकारा लगाई थी, क्योंकि उन्होंने बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी नहीं दी अभिषेक बनर्जी के उस कंपनी के बारे में जानकारी नहीं दी जो ट्रांजैक्शन में पकड़ा गया था, लिप्स एंड बाउंड प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अभिषेक बनर्जी सीईओ हुआ करते थे। अभिषेक बनर्जी के इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं दी। उन्होंने उस ईडी अधिकारी को इस मामले से हटने को कह दिया, और जब इसमें एडवोकेट जनरल किशोर दत्त जो शामिल थे, जो अभिषेक बनर्जी के भी वकील हैं और उधर सरकार के तरफ से भी महाधिवक्ता के तौर पर वकालत कर रहे हैं, जब इस मामले में सुनवाई के दौरान आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। अगर सरकार में घोटाला हुआ है तो मंत्री हो या फिर जिस पार्टी की सरकार है उसका कोई बड़ा नेता हो, अगर उसके तरफ से आप लड़ रहे हैं तो मतलब सरकार के तरफ से आप पैरवी नहीं कर सकते, किसी और वकील को भेजिए। अब ये मामला जो है, ये किशोर दत्त जो कि एडवोकेट जनरल हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, उन्हीं पर आकर अटक गया और 250 वकीलों ने एक लेटर लिखा। लेटर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा और उसमें कहा कि जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं किशोर दत्त, उनके खिलाफ जस्टिस गंगोपाध्याय ने भला बुरा कहा। उन्होंने अमृता सिन्हा का नाम नहीं लिया, बल्कि जस्टिस गंगोपाध्याय को फंसाने की अब कोशिश है, क्योंकि जस्टिस अमृता सिन्हा को तो पहले ही उनके पति के माध्यम से फंसाने के लिए ममता बनर्जी की सरकार लगी हुई थी। अब जस्टिस गंगोपाध्याय के खिलाफ इन वकीलों की फौज खड़ी की गई, बार एसोसिएशन को उनके खिलाफ लाया गया और उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया कि आप किसी एडवोकेट जनरल को ऐसे वर्बली भी गलत सही नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। वो जस्टिस गंगोपाध्याय इन बार एसोसिएशन की सुनने वाले नहीं हैं। उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, इससे यह तो लगता है कि जुडिशरी में सब कुछ ठीक नहीं है। कॉलेजियम से जजों की नियुक्ति की जाती है, रिकमेंडेशन जो सुप्रीम कोर्ट से जाता है हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है, और ये कॉलेजियम में बैठे जज ही ये डिसाइड करते हैं। जब सरकार आईबी की रिपोर्ट सामने रखती है, बात नहीं मानते। जब सरकार कहती है इनके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, ये पहले वकील थे और इन्होंने वकालत करते समय उनका पक्ष लिया, तो भी ये कॉलेजियम में बैठे जज नहीं मानते, तो उसका परिणाम ये सामने दिखाई पड़ रहा है। जज आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, और ये आरोप कोई सामान्य नहीं है। ये आरोप अभी ममता बनर्जी के खिलाफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी कई बड़े गंभीर आरोप लग चुके हैं कि यहां पर पवन खेड़ा जैसे लोग एक दिन के अंदर जाते हैं, वहां पर उनको बेल मिल जाती है।
तीस्ता से तलवार, जिनको गुजरात हाई कोर्ट से बेल कैंसिल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट आती है, रात के 9 बजे जज साहब जगते हैं और रात के 9 बजे बेंच बिठाकर फैसला देते हैं कि नहीं नहीं, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जमानत मिल जाती है। और इन सब में वकील कौन होते हैं? वकील यही 2-4 होते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे लोग, जो सारे इन लोगों के पैरवीकार हैं, सरकार के स्तर पर, अपोजिशन पार्टियों के, और वो लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी या केंद्र सरकार के खिलाफ काम करते हैं, उन सब के वकील यही होते हैं। और इनकी सेटिंग क्या है, इस पर अब सवाल उठ रहा है। मतलब एक जज के खुलासे ने पूरी जुडिशियरी को हिलाकर रख दिया है। पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल उठ रहा है, अपोजिशन पार्टी के उन नेताओं पर सवाल उठ रहा है, उन वकीलों पर उठ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी उठ रहा है कि कैसे पॉलिटिकल सेटिंग कोर्ट में चल रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।